सिर्फ 1 कप कच्ची दाल और होगी इतनी मज़ेदार बिल्कुल नए टेस्ट की रेसिपी तैयार, जो आप सभी को बहुत पसंद आएगी। शायद ही आपने कभी ये रेसिपी इस तरह से ट्राई की हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप मूंग दाल। मूंग दाल आप कोई सी भी ले सकते हैं, हरी वाली मूंग दाल भी छिलके वाली ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसे मिक्सिंग बाउल में डाल लेंगे और हमें इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेना है पानी से, जिससे कि इसकी सारी गंदगी जो इसमें पाउडर होता है वो सारा निकल जाए। ज़्यादा देर दाल को भिगा कर ना रखें, तुरंत ही धोने के बाद इसे एक छलनी में छान लें। एक्स्ट्रा पानी को निकाल लें और दाल बिल्कुल भी पानी में नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो दाल नमी पकड़ जाएगी। तो 2 से 3 बार धोने के बाद पानी को फेंक देंगे और इस तरह से छलनी में इसको छान लेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाएगा। अब हम कोई सूती कपड़ा लेंगे और उस पर इस दाल को इस तरह से फैला देंगे। थोड़ा सा हमें इसे सुखाकर लेना है, तो कपड़े पर हम इसको फैला देंगे और पोंछकर इसे हम पंखे में सुखा देंगे। 5 मिनट पंखे के नीचे रख दें, उससे बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। इस तरह से इसको फैलाते हुए सुखा लें। आप चाहे तो इसे बिना धुले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इसे धोकर साफ़ कर लिया है अच्छे से। अब हम इसे पंखे में छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। ये इस तरह से बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो दाल हमारी सूख चुकी है, हमने इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए पंखा चला दिया था। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे सारी दाल को और अब हम इसकी रेसिपी बनाएंगे। तो हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। दाल हमारी अच्छे से सूख चुकी है। तो यहाँ पर हमने गैस पर घी चढ़ा दिया है, यानी कि 2 बड़े चम्मच हमने इसमें घी डालकर घी को मेल्ट कर लिया है और दाल को 2 बार में हमें फ्राई कर लेना है घी में। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर हमें दाल को घी में फ्राई कर लेना है। जब ये दाल फ्राई हो जाएगी तो हल्की सी कड़क हो जाएगी, आप इसे छूकर देख सकते हैं। तो दाल हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। किसी टिश्यू पेपर पर हम दाल को निकाल लेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा घी टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। तो सारी दाल को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 बार में थोड़ी थोड़ी दाल डालकर हमें फ्राई कर लेना है। इससे ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगी और खाने में एकदम टेस्टी होगी। तो चलिए इसी तरह से हम सारी दाल को फ्राई करके एक प्लेट में टिश्यू पेपर लगाकर उस पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने सारी दाल को अच्छे से घी में फ्राई कर लिया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे पाउडर बनाएंगे। तो एक मिक्सी का जार ले लें और उसमें सारी दाल को इस तरह से ट्रांसफ़र कर दें। हमें इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। बहुत ही आसानी से इसका पाउडर बन जाएगा, क्योंकि हमने इसे फ्राई कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी अब नमी वगैरह नहीं है। तो चलिए सारी दाल को इसमें डाल देते हैं और ढक्कन लगाकर हम पहले इसे पल्स मोड पर पीसेंगे और इसके बाद इसे बिल्कुल बारीक करके हमें पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। लीजिए हमारा पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, क्योंकि हमने इसे घी में फ्राई किया है। तो आप देख सकते हैं एकदम पाउडर जैसा बनकर ये तैयार हो गया है। बिल्कुल भी इसमें वक्त नहीं लगा है। तो दाल का कोई भी मोटा पार्ट इसमें ना रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप चाहे तो इसे छलनी से छान भी सकते हैं। अब कढ़ाई में जो घी बचा हुआ था उसको हमने अलग एक बर्तन में निकाल लिया और इसमें हमने 1 कप ताज़ा दूध डाल दिया। दूध को हमें चलाते हुए उबाल कर तैयार कर लेना है। इस तरह से हमने 1 कप मूंग दाल ली थी और 1 कप ही हमने दूध लिया है। दूध हमने बिना उबला हुआ लिया है और जब दूध उबल जाएगा तो हम इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे। 1 कप ही हमने मूंग दाल ली थी और 1 कप ही हमने चीनी डाली है इसमें। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो चीनी की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी को भी मेल्ट कर लेंगे दूध के साथ, अच्छे से चलाते हुए पकाते हुए, और गैस का फ्लेम यहाँ पर आप लो कर दें। अब हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस रेसिपी में।
थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर डाल देंगे। हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर और डाल देंगे। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप दूध की फ्रेश मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। गैस का फ्लेम लो कर दें और लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए अच्छे से दूध में मिक्स कर लेना है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है तो इस स्टेज पर हमें गैस को लो कर देना है, गैस का फ्लेम, और जो हमने पाउडर बनाया था मूंग दाल का उसको थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए मिक्स करते जाएंगे। गैस का फ्लेम हाई ना रखें, लो फ्लेम पर थोड़ा थोड़ा पाउडर डालते जाएं और इस तरह से दूध में डालकर मिक्स करते जाएं। बहुत ही जल्दी ये फूल कर तैयार हो जाता है। हमने 2 से 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके पाउडर इसमें डाल दिया है और लो फ्लेम पर चलाते हुए हमें अच्छे से मूंग दाल को मिक्स कर लेना है। बहुत ही जल्दी ये दूध को एब्जॉर्ब कर लेगी और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम गाढ़ी होने लगेगी इस तरह से। तो लो फ्लेम पर अच्छे से चलाते हुए हमें इसे पका लेना है। बहुत ही जल्दी इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस स्टेज पर फिर से हम थोड़ा सा इसमें दूध ऐड कर देंगे जिससे कि हमारी मूंग दाल और बढ़िया से फूल जाएगी। तो 1 कप दूध हमने पहले डाला था और 2 से 3 बड़े चम्मच दूध हम फिर से इसमें ऐड कर रहे हैं। अब हम मिक्स कर देंगे इसे अच्छे से और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। चलाते हुए अच्छे से हमें इसे पका लेना है जब तक कि ये मिठाई वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। जिस तरह से हम मिठाई बनाते हैं उसी तरह से हमें इसे पकाते हुए इसका डो जैसा बनाकर रेडी कर लेना है। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर इसमें थोड़ा बहुत मावा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है इसमें, इसलिए मैं मावे का इस्तेमाल नहीं करूँगी। बिल्कुल घर की देसी चीज़ों से हम इस रेसिपी को बनाकर तैयार करेंगे। 2 बड़े चम्मच घी डाल देंगे इसमें। लास्ट में आप चाहें तो घी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। हमने यहाँ पर कम घी का ही इस्तेमाल किया है। अब हम इसे चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल डो जैसा एकदम मिठाई वाली कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार ना हो जाए। गैस का फ्लेम लो कर दें, नहीं तो हमारा मिक्स नीचे से जल सकता है। तो चलिए हमने इसे पकाते हुए इसको डो फॉर्म में इस तरह से कर लेना है। अब हमें कैसे पता चलेगा, हम थोड़ा सा मिक्स हाथ में लेंगे और इस तरह से उसकी गोली जैसी बनाकर देखेंगे। अगर हाथ में नहीं चिपक रही है तो परफेक्ट है इसकी कंसिस्टेंसी। गैस को ऑफ कर देंगे। किसी प्लेट थाली में घी लगा लेंगे और जो हमने डो बनाया था उसको इसमें डाल देंगे। ये जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा एकदम इसकी कंसिस्टेंसी थिक होने लगेगी। तो हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, इस डो को अच्छे से सेट कर देना है। आप चाहें तो कोई भी थाली, केक टिन कुछ भी ले सकते हैं और हम इसे स्क्वायर शेप देने वाले हैं क्योंकि हमारी मिठाई का जो पेस्ट है वो थोड़ी कम क्वांटिटी में है, इसीलिए हमने इसे प्लेट में इस तरह से सेट कर दिया है स्क्वायर शेप में। आप चाहें तो कोई भी थाली ले सकते हैं और कोई भी इसे शेप दे सकते हैं। अब इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर से हम पिस्ता की कतरन इस तरह से डाल देंगे। आप चाहें तो बादाम की कतरन भी इसके ऊपर डाल सकते हैं और स्पून से इस तरह से इसे दबाते हुए सेट कर देंगे जिससे कि पिस्ता की कतरन बाहर ना निकले। अब हम इसे ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पर। तो इस तरह से जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमें इसे कट कर लेना है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं जो भी आप पसंद करते हो। हम इसे छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में कट करने वाले हैं। अगर आपने इसे केक टिन में बनाया है तो आप इसे ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं और कोई भी शेप दे सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद हो। हमने एकदम सिंपल शेप इसको दे दी है और बहुत ही आसानी से ये कट हो रहा है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। इस तरह से आप इस रेसिपी को बहुत ही आसानी से घर की चीज़ों से ही बना सकते हैं। खाने में एकदम टेस्टी होती है और बनाना बिल्कुल आसान होता है। तो यहाँ पर हमने सारे पीसीज को इसी तरह से कट कर लिया है। अब हम आपको पीसीज भी तोड़ कर दिखाते हैं। इस तरह से अंदर से भी ये एकदम सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि अंदर से बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है। इस तरह से सारे पीसीज को हम अलग कर लेंगे, बहुत ही आसानी से पीसीज अलग हो जाएंगे। एक प्लेट में सारे पीसीज को निकाल लेंगे। तो चलिए हम सारे पीसीज को इसी तरह से बाहर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे
पीसेस बनकर रेडी हुए हैं और खाने में ये हेल्दी भी होती है क्योंकि मूंग दाल से बनाया हमने इसे, और साथ ही ये टेस्टी भी होती है। सारे पीसेस को निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे और अच्छे से हम इसे सर्व करेंगे। कोई भी गेस्ट आ जाए उन्हें भी आप सर्व कर सकते हैं। जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर खाइएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये मिठाई की आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।